वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइंड कमांड को। स्क्रीन की तरफ आ जाएं, ये किस तरीके से काम करता है इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया नेम क्लास, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है। और इधर हम मुख्तलिफ नाम लिख लेते हैं, अली, जमशेद, उबेब, जमाल, परवेज, क्रिस, सलमान, जमाल। जमाल पहले लिख चुके हैं हम। यहाँ पे हम कमाल लिख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लिख देते हैं मुस्तफ़ा, ठीक है, उमर। उसके अलावा यहाँ पे फहद लिख लेते हैं, फरहान लिख लेते हैं, फरहाद लिख लेते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा फैसल हो गया, उसामा, ठीक है। ये कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ कर दी। इनकी क्लास लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेट से GD लिख देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करें, देखें सारा का सारा उसी अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। रोल नंबर पे आ जाए, मैं कहता हूँ 1 2, ठीक है। और इस दो को सिलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक करें, देखें सारा ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। इस सारे के सारे एरिया को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर फिल करें और यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर्स भी दे दें, ठीक है जनाब। यहाँ से मैं नेम वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एक स्पेसिफिक कलर दे दें, इसको जरा लाइट सा दे दें तो बेहतर लगेगा, ठीक है। और इस एरिया को सिलेक्ट करके आप कोई अच्छा सा ब्लू टोन का कलर दे दें, ठीक हो गया जनाब। अब मुझे क्या करना है, फाइंड और रिप्लेस कमांड को यूज करना है। आप यहाँ से फाइंड एंड सिलेक्ट है और ये क्या लिखा हुआ है जनाब, फाइंड। मैं इस फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फाइंड में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना चाहें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जहां अली लिखा है मुझे वो फाइंड करके दे दो। आप फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए बता रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक अली मैंने यहाँ लिखा, इसको मैं जरा व्हाइट कलर दे रहा हूँ, ठीक है। एक अली मैंने यहाँ लिखा और एक अली मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। समझाने के लिए जस्ट आपको, एक अली मैंने यहाँ लिखा, इसको भी मैं व्हाइट कलर दे रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, यहाँ मैंने अपना कर्सर रखे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से कंट्रोल F करता हूँ फाइंड के लिए और अली करता हूँ, अली सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करें तो मजीद एक्सपेंड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय रोज या बाय कॉलम्स। तो अभी क्या है, बाय रोज। तो अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए ये फाइंड कर रहा है, इसके बाद रो वाइज इसके पास पहला कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो ये आपको ये वाला दिखाएगा, सी दिस। उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये वाला बता रहा है। लेकिन नहीं, मैं इसके कहता हूँ बाय रोज पहले ना करो, बाय कॉलम्स देखो। आप इसको फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए ये बता रहा है। अब कॉलम है तो कॉलम में पहले ये वाला आ रहा है, आप इस ये वाला दिखाएगा। फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए ये वाला दिखा रहा है। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप ये वाला आपको ये चीज दिखा रहा है, राइट। सिमिलरली इसमें एक चीज है फार्मूला। अब ये क्या चीज है देखिए, ये भी आपको मैं जरा क्लियर करवा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है, एक फार्मूला यूज किया है, इज इक्वल टू इफ। मैं कहता हूँ अगर ये सेल जो है वो इक्वल टू क्या है, अली के बराबर है, तो इसको क्या कर दो, इधर डिस्प्ले कर दो ट्रू, वरना क्या डिस्प्ले कर दो, फॉल्स। लेट सपोज, ठीक है। तो देखिए क्या शो कर रहा है, ट्रू कर रहा है ना। इट मींस कि इस सेल में अली है तो इसलिए आपको ट्रू शो कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि जहां जहां जिस जिस फार्मूले में ये अली नाम इस्तेमाल हुआ है वो भी मुझे बता दो। तो क्या करें, यहां से कंट्रोल F करें, ठीक है। मैं कहता हूं अली फाइंड करो, फाइंड नेक्स्ट। देखिए ये वाला फाइंड कर रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट, ये वाला कर रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट, ये वाला कर रहा है, फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो देखिए ये वाला भी कर रहा है। हालांकि यहाँ तो ट्रू लिखा हुआ है लेकिन इस फार्मूले में अली वर्ड का यूज हुआ है, इस वजह से आपको ये शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, लुक इन फार्मूला। अगर मैं यहाँ से वैल्यूज लिख दूं तो अब ये आपको नहीं बताएगा, देखिए ट्रू में। मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, देखिए अब ट्रू की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि अब सिर्फ वैल्यूज देख रहा है, अब फार्मूला में नहीं देख रहा। इसी तरह अगर मैंने किसी कमेंट में अली लगाया हो तो यहाँ से आप कमेंट करके भी उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे शीट है। शीट से मुराद ये कि सिर्फ इसी शीट में अली को सर्च करो। मैं कहता हूँ मैंने अली यहाँ भी लिखा है, ठीक है। मैं कहता हूँ पूरी की पूरी बुक में अली को सर्च करो। तो आप यहाँ से शीट हटा के क्या कर देंगे, वर्क बुक कर देंगे। और अब अली को फाइंड करें, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। देखिए वो दूसरी शीट पे भी जा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से कहा है सारी वर्क बुक में आप इसको सर्च करो, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। मैं इसको दोबारा शीट कर देता हूँ, ठीक है जनाब, और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और अपनी पुरानी शीट पे चले जाते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट, ये डिलीट हो गया जनाब। इसी पे आ जाते हैं जनाब। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ से, या बल्कि यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड पे आ जाए और यहाँ पे आ जाए। ये तो आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैच केस है, देखिए
यहाँ पे मैंने अली लिखा है, यहाँ पे मैं इस तरह अली लिख लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल में, और यहाँ पे मैं ऐसे अली लिख लेता हूँ स्मॉल में, ठीक है। अब देखिए ये तीनों अलग अलग केस हैं, तो अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये फाइंड करेगा तीनों को, क्यों? क्योंकि मैच केस ऑफ है। आप देखिए फाइंड नेक्स्ट करें, फाइंड नेक्स्ट करें, फाइंड नेक्स्ट करें, सबको शो कर रहा है ना, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, जो इससे मिलता जुलता केस है सिर्फ उसको फाइंड करो, जो सारे कैपिटल है वो बताओ, या जो सारा स्मॉल है वो वाला बताओ, और मैच केस मैंने ऑन कर दिया। फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए और कोई भी नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि सिर्फ स्मॉल लेटर्स में मैंने यही लिखा है। तो अगर आप केस सेंसिटिविटी चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें। अच्छा, जिसके बाद है मैच इंटायर सेल्स कंटेंट, आपको जरा सा ये समझा दूं, इसको थोड़ा सा समझ लें। लेट्स सपोज मैंने यहां लिखा 25, यहां लिखा 0.25, यहां लिखा 625, ठीक है, यहां लिखा 25,000, सॉरी 25,000, और यहां लिखा 2.5 लाख, ठीक है। अब आप कहते हैं मुझे इधर से जरा फाइंड कर दो, क्या? मुझे यहां से 25 फाइंड कर दो। आप जरा फाइंड करें इसको, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड, तो ये तो सारों को 25 कंसीडर कर रहा है, क्यों? क्योंकि सब में 25 आ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, जिस सेल में एग्जैक्ट 25 नंबर है मुझे सिर्फ वो शो करो। तो आप यहां से क्या कर दें, मैच इंटायर सेल कंटेंट इंटर कर दें। अब फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए सिर्फ 25 वाला बता रहा है और आपको नहीं बता रहा। तो अगर आपने एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है तो आप इस वाले चेक को जरूर ऑन रखें, राइट। इसके बाद है मेरे पास फॉर्मेट। लेट सपोज मैं यहाँ पे किसी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसको मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ मुझे फाइंड कर दो वो वाला सेल जो इसका कलर येलो है। तो आप फाइंड एंड सिलेक्ट पे, फाइंड पे, और यहाँ से इस सारे को क्या कर दें, मिटा दें, और फॉर्मेट पे आ जाए यहाँ से, और फॉर्मेट पे क्लिक करें। मैं कहता हूँ जनाब जिसका फिल जो है वो क्या है, येलो कलर है, उसको क्या कर दो, फाइंड कर दो। तो आप फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए आपको शो करेगा ये। यहाँ आप अपना कर्सर रखें, फाइंड नेक्स्ट करें, देखिए उस पर शो कर रहा है आपको ना, राइट। या लेट सपोज मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, यहाँ से आप ऑरेंज दे दें, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब जिसका कलर ऑरेंज है उसको फाइंड कर दो, फॉर्मेट पे आओ, यहाँ से आप ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लो और ओके कर लो, और इसको कहो कि फाइंड नेक्स्ट, यहाँ कर्सर रखो और कहो फाइंड नेक्स्ट। देखो फाइंड कर रहा है कि नहीं आपका, ये देखो सॉफ्टवेयर यहाँ फाइंड कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइंड कमांड को यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉपर्ली रिप्लेस कमांड के बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।